नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ की महिमा। दोस्तों, जिन पापों की शुद्धि के लिए कोई उपाय नहीं, उनके लिए भगवान के सहस्त्र नामों का पाठ सर्वोत्तम उपाय माना जाता है। सहस्त्र नामों के पाठ से स्वाध्याय का व मंत्र जप करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। साथ ही मनुष्य के सभी दुख, दारिद्र्य और ऋण आदि दूर हो जाते हैं। सहस्त्र नाम का पाठ रोग हरने वाला, राज्य सुख प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र देने वाला, आयुप्रद और सभी मंगलों को देने वाला माना जाता है। सहस्त्र नाम के एक एक अक्षर की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वैसे तो सभी देवताओं के सहस्त्र नाम का अति महत्व है, परंतु सात्विकता की दृष्टि से विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ की विशेष महिमा है, क्योंकि भगवान विष्णु सद्गुण के अधिष्ठाता देवता और संसार का पालन करने वाले हैं। वामन पुराण में कहा गया है, नारायणो नाम नरो नारायणम प्रसिद्ध चोर कथित पृथ्वीव्याम अनेक जन्मार्जित पाप संचय हरत ये शेषम मात्रेव। पृथ्वी में नारायण नाम रूपी नर प्रसिद्ध चोर कहा जाता है, क्योंकि वह कानों में प्रवेश करते ही मनुष्यों के अनेक जन्मार्जित पापों के सारे संचय को एकदम चुरा लेता है। विष्णु सहस्त्र नाम के 4 स्वरूप उपलब्ध है। प्रथम, महाभारत अनुशासन पर्व के अध्याय 149 में वर्णित सहस्त्र नाम। यह भीष्म पितामह द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को बताया गया है। पद्म पुराण के 6ठे अध्याय के 72वें श्लोक में यह सहस्त्र नाम भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा है और यह सबसे पुराना है। स्कंद पुराण के 5वें अध्याय के प्रथम स्कंद के 74वें श्लोक में यह सहस्त्र नाम ब्रह्मा जी ने देवताओं को सुनाया था। गरुड़ पुराण अध्याय 15 में यह भगवान श्री हरि ने भगवान रुद्र को बताया था। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म प्रोक्त विष्णु सहस्त्र नाम सबसे प्रसिद्ध है। यह द्वापर के अंत का है। विष्णु सहस्त्र नाम की महिमा बताते हुए श्री डोंगरे जी महाराज लिखते हैं कि भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पर थे तो उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म के विभिन्न रहस्यों पर उपदेश दिया। युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से प्रश्न किया, परम धर्म क्या है और किसका जाप करने से मनुष्य जन्म मरण रूपी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इसका उत्तर देते हुए भीष्म पितामह कहते हैं कि भगवान नारायण का दर्शन करते हुए शांति से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना ही मनुष्य का परम धर्म है। मेरा नियम है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किए बिना मैंने कभी पानी भी नहीं पिया है। एक बार युधिष्ठिर ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण पुलकित शरीर होकर ध्यान में बैठे हैं। ध्यान पूरा होने पर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, सब लोग आपका ध्यान करते हैं और आप किसका ध्यान कर रहे थे? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा भक्त सरसैया पर पड़ा मेरा ध्यान कर रहा है और मैं अपने उस प्रिय भक्त का ध्यान कर रहा था और मैं उनके पास चला गया था। उसी विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का ही चमत्कार था कि द्वारिकानाथ श्री कृष्ण भीष्म पितामह को सद्गति देने आए। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण की बहुत सुंदर स्तुति की, जिससे उन्हें अपने चारों ओर भीतर नारायण, बाहर नारायण, दाएं नारायण, बाएं नारायण, ऊपर नारायण, नीचे नारायण दिखाई दे रहे थे। नारायण के सिवाय उन्हें और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अतिशय भक्ति में भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। उनके हृदय में भूत, भविष्य और वर्तमान का समस्त ज्ञान प्रकट हो गया। उन्होंने बड़े उत्साह से युधिष्ठिर को धर्म के समस्त अंगों का उपदेश किया। सर्वत्र नारायण का दर्शन करते हुए सैकड़ों ऋषि मुनियों के बीच सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह उत्तरायण में भगवान में लीन हो गए। उन्होंने वैष्णव सालोक्य मुक्ति प्राप्त की। ऐसी सद्गति किसी को नहीं मिली। विष्णु सहस्त्र नाम के नित्य पाठ की महिमा। विष्णु सहस्त्र नाम के नित्य पाठ करने की महिमा के बारे में कहा गया है कि यह मेटत कठिन कुंक भाल के, यानी प्रभु के नाम में ऐसी शक्ति है कि विधाता ने यदि किसी के भाग्य में यह लिखा है कि कुछ समय के बाद उसको बहुत बीमारी आएगी, किंतु ऐसा व्यक्ति अगर विष्णु सहस्त्र नाम के 12,000 पाठ उचित रीति से करता है तो उसकी जन्म कुंडली का वह स्थान शुद्ध हो जाता है। उसे महारोग नहीं होता। जो रोग उसे 6 मास भोगना था वह सब एकाध दिन में भोगकर उसके प्रारब्ध का विनाश हो जाएगा।
इसीलिए सभी वैष्णवों को प्रातःकाल भोजन से पहले या रात्रि में सोने से पहले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। जीवन में सुख दुख का कैसा भी प्रसंग आ जाए, मनुष्य को अपने इस नियम को नहीं छोड़ना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने वाला व्यक्ति कभी पराभव दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येऽस्मिन्निति वरस्यामो हृदयस्थो जनार्दन। जिसके हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान और मुख में उनके नाम विराजमान है, उन्हीं को लाभ होता है और उन्हीं की विजय होती है, उनकी पराजय कैसी हो सकती है। जो मनुष्य विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य पाठ करता है या सुनता है, उसके साथ इस लोक या परलोक में कहीं भी कुछ अशुभ नहीं होता। वह समस्त संकटों से पार हो जाता है। रोगातुर मनुष्य रोग से छूट जाता है। बंधन में पड़ा हुआ पुरुष बंधन से छूट जाता है। भयभीत का भय दूर हो जाता है। आपत्ति में पड़ा मनुष्य आपत्ति से छूट जाता है। मनुष्य को जन्म मृत्यु जरा व्याधि का भय नहीं रहता है। मनुष्य आरोग्यवान, कांतिमान, बलवान, रूपवान और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य शुद्ध मन से पाठ करने वाले व्यक्ति के क्रोध, लोभ, ईर्ष्या आदि दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं तथा वह लक्ष्मी, कीर्ति, क्षमा, धैर्य, स्मृति और कीर्ति आदि सद्गुणों को प्राप्त करता है। मनुष्य जिस वस्तु, धर्म, अर्थ, सुख या मोक्ष जिसकी भी इच्छा करता है उसे वह प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य सूर्योदय के समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, उनके बल, आयु और लक्ष्मी प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम के एक एक नाम का उच्चारण करते हुए जो मनुष्य भगवान को तुलसी दल अर्पण करता है, उसे करोड़ों यज्ञों के अनुष्ठान की तुलना में अधिक फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ही अनेक रूप धारण करके त्रिलोकी में व्याप्त होकर सबको भोग रहे हैं। इसीलिए जो मनुष्य श्रेय और सुख पाना चाहता है, उसको उनके नामों का नित्य जाप पाठ अवश्य करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य पाठ भगवान में भक्ति को बढ़ाने वाला है। विष्णु लोक तक पहुंचने के लिए यह अद्वितीय सीढ़ी है। भगवान शिव पार्वती जिसे कहते हैं, विष्णु लोक से बढ़कर कोई धाम नहीं है। श्री विष्णु से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है। श्री विष्णु से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और भगवान श्री विष्णु से भिन्न कोई मंत्र नहीं है। श्री विष्णु से भिन्न कोई सत्य नहीं है। श्री विष्णु से बढ़कर कोई जप नहीं है। श्री विष्णु से बढ़कर कोई ध्यान नहीं है। जिस मनुष्य की भगवान विष्णु के चरणों में भक्ति है, उसे अनेक मंत्रों के जाप, सहस्त्रों वाजपेयी यज्ञों का अनुष्ठान करने की क्या आवश्यकता है कि भगवान विष्णु ही सर्व तीर्थमय है। देश के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी के.एन. राव जी कुंडली का केवल एक ही उपाय बताते हैं कि सुबह उठकर स्नान कर सबसे पहले श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, बस और कोई उपाय नहीं। उन्होंने 10,000 की संख्या में लोगों को लाभ प्राप्त करते देखा है। श्री के.एन. राव भारत के एकमात्र ज्योतिषी है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ज्योतिषी भविष्यवाणी को सही साबित करने हेतु मुकदमा लड़ा और जीता भी। जिन्होंने दिल्ली में भारतीय विद्यापीठ में ज्योतिषी पाठ्यक्रम शुरू किए। विशेषकर बुध और बृहस्पति की दशा में तो ये पाठ अवश्य ही करना चाहिए। श्री कांची पीठ के परम आदरणीय शंकराचार्य श्रद्धेय महापरिवार श्री चंद्रशेखर सरस्वती जी ने भी एक लीला करी। श्री विष्णु सहस्त्र नाम की महिमा और श्री शिव जी और श्री विष्णु में साम्य दर्शाया था। एक दिन शिव पूजन के कार्यक्रम के दिन तीव्र ज्वर हो जाने पर उन्होंने वैदिक ब्राह्मणों द्वारा श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवाया। तब ज्वर उतर जाने पर जनसमूह के सामने श्री शिव पूजन हेतु उपस्थित हो पाए।
एक डॉक्टर जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़कर अपना जीवन श्री विष्णु सहस्त्रनाम की साधना को समर्पित कर दिया। उन्होंने सामूहिक पाठ द्वारा समुद्र के किनारे आने वाली तबाही को नियंत्रित करने में अद्भुत परिणाम देखे। उन्होंने 3000 से लेकर 20,000 तक घरों में सामूहिक पाठ करवाए। समुद्र का भयावह प्रकोप कम होने के साथ साथ उसमें भी एक बात जो तय थी, वो ये कि जिन घरों में सहस्त्रनाम का पाठ किया गया सबने पॉजिटिव परिवर्तन महसूस किए। सबसे ज़्यादा टीका या फिर व्याख्या इसी सहस्त्रनाम पर लिखी गई है। आदि शंकराचार्य जी श्री ललिता सहस्त्रनाम पर व्याख्या लिखना चाहते थे, पर आदिशक्ति माँ ने एक छोटी कन्या के रूप में आकर पहले श्री विष्णु सहस्त्रनाम पर भाष्य लिखने को कहा। भारत में लगभग सभी श्री हरि, श्री कृष्ण, श्री राम के मंदिरों में वेंकटेश सुप्रभात तथा श्री विष्णु सहस्त्रनाम द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। भगवान को प्रातः उठाया जाता है। श्री गीता प्रेस के आदरणीय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं कि स्तुति प्रार्थनाओं को मात्र कविता न समझे। जिस प्रकार हीरा, पन्ना, माणिक अलग अलग भी बहुत ही कीमती और आकर्षक होते हैं, यदि कोई पारखी जौहरी उन्हें एक राजमुकुट पर जड़ दे तो उनकी शोभा और भव्यता प्रभाव देखने लायक होती है, उसी प्रकार सिद्ध सामर्थ्यवान भीष्म जी ने श्री विष्णु जी के पावन नामों को एक विशेष क्रम में जड़कर श्री विष्णु सहस्त्रनाम की रचना की है, जिसकी शोभा एवं महत्व अनुपम है। तो बोलिए भगवान श्री हरि नारायण की जय। तो दोस्तों, विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ की इतनी महिमा को जानकर ये अवश्य चेष्टा करें कि अपने दैनिक जीवन में भगवान विष्णु के नित्य सहस्त्र नामों का पाठ करें। यदि सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकते हैं तो श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से भी भगवान श्री विष्णु के सहस्त्र नाम के पाठ का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।